स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। नमस्ते। मैं गौरव तिवारी हूँ। नमस्ते। मेरा नाम गौरव तिवारी है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? क्या अंधेरे रास्तों में, वीरान खंडरों में कुछ आपको अपनी ओर खींचता नहीं? मैं हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता था, नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास था जब तक हमारे पास विज्ञान है, तर्क है और मशीनों का शोर है, तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज भानगढ़ की इस दहलीज पर खड़े होकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। विज्ञान हमें यह बता सकता है कि तापमान कितना गिरा है, लेकिन वो उस ठंडक को नहीं समझा सकता जो रूह को जमा देती है। मशीनें ये बता सकती हैं कि सामने कोई ऊर्जा है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वो ऊर्जा हमारी ही आवाज में हमसे बात क्यों करना चाहती है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, हम अंधेरे में कभी अकेले नहीं जाते। हम अपने साथ अपनी परछाई ले जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो परछाई ही आपका साथ छोड़ दे? क्या होगा अगर वो आईना जिसे आप रोज देखते हैं, आपको देखना बंद कर दे और आपकी जगह किसी और को दिखाने लगे? मैं आज उस सच के पीछे जा रहा हूं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भानगढ़ मुझे बुला रहा है और इस बार वो सिर्फ जवाब नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। ये कहानी किसी डरावनी आवाज से शुरू नहीं होती, क्योंकि असली डर हमेशा चुपचाप आता है। भानगढ़ किले के बाहर मेरी जीप रुकती है। इंजन बंद होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात की आवाज भी बंद कर दी हो। यहां की खामोशी सामान्य नहीं है। ये वो खामोशी है जो कानों में नहीं, सीधे सीने में उतरती है। मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूं। रेत ठंडी है, लेकिन हवा में जलन है। मैं सांस लेता हूं और महसूस करता हूं जैसे फेफड़े पूरी तरह नहीं खुल पा रहे। मैं घड़ी देखता हूं। रात 11 बजे। सरकारी नियम याद आता है, लेकिन भानगढ़ कभी नियम नहीं मानता। मैं कैमरे की तरफ देखता हूं। अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो समझिए कि मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं, किसी दबाव में नहीं। और अगर मैं वापस ना लौटा, तो इसका मतलब होगा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए थे। हम किले की ओर बढ़ते हैं। हर कदम जैसे जमीन को चुभ रहा हो। सूखी घास की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे चलने का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही हम गेट पार करते हैं, सारे वॉकी टॉकी एक साथ चीख उठते हैं, एक ही लय में, दिल की धड़कन जैसा। मैं वहीं रुक जाता हूं। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। ये जगह हमारी मौजूदगी दर्ज कर चुकी है। नर्तकी की हवेली। यहां छत नहीं है और शायद कभी थी भी नहीं। दीवारों पर नाखूनों जैसे निशान हैं, इतने पुराने कि पत्थर घिस गया है, लेकिन खरोंच अब भी मौजूद है। मैं रैंपॉड रखता हूं, बैठता हूं और पहली बार मुझे एहसास होता है मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अकेला हूं। तापमान गिरता है, मशीन 30 डिग्री दिखा रही है। फिर अचानक मेरी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, जैसे किसी ने नसों में बर्फ भर दी हो। थर्मल कैमरा चीख उठता है। एक काली लकीर धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। रैमपॉड पागल हो जाता है। स्पिरिट बॉक्स। मैं सवाल पूछता हूं, तुम कौन हो? मेरे पेट में कुछ बहक जाता है। तुम क्या चाहते हो? फिर
देखा जाना। अचानक सब बंद। मशीनें, हवा, आवाज। मैं नाइट विजन मॉनिटर देखता हूं और वहीं मेरी आत्मा कांप जाती है। स्क्रीन पर मैं हूं, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। मेरी गर्दन असंभव कोण पर झुकी है और वो मुस्कुरा रहा है। मेरे मुंह से बस एक ही ख्याल निकलता है, ये मैं नहीं हूं। छत पर कुछ है। मेरे हाथ पर बर्फ जैसा ठंडा पानी टपकता है। मैं ऊपर देखता हूं, दीवार से कुछ लटका हुआ है। न पूरी परछाई, न पूरा शरीर, बस एक आकार जो हिल रहा है, जैसे सांस ले रहा हो। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? नकल नहीं, सुधार कर रहे हैं। तुम्हारी चमड़ी बहुत तंग है गौरव। मुझसे दूर हटो। इस शरीर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हक? हम तुम्हारे डर से बने हैं। तुम हमें खोजने आए थे, अब हम तुम्हें खोज चुके हैं। मेरी टीम तुम्हें देख रही है। वो तुम्हें रोक लेंगे। वो किसे देख रहे हैं? उसे जो जमीन पर पड़ा है, या उसे जो अब उनकी तरफ मुड़कर मुस्कुराएगा? आज के बाद गौरव तिवारी कभी अकेला नहीं होगा। हम तुम्हारे अंदर घर बना रहे हैं। वो गिरता है, मुझ में घुसता है। मेरी छाती जलने लगती है, गला अंदर से कस जाता है। मुझे एहसास होता है वो मेरी आवाज सीख रहा है, मेरी सांसों की लय, मेरी यादें। टीम दौड़ती है, लेकिन कुछ उन्हें रोक देता है। मैं ऊपर उठता हूं, हड्डियां चटकती हैं और मुझे समझ आ जाता है ये मरने की कोशिश नहीं है, ये कॉपी करने की प्रक्रिया है। सुबह की रोशनी, सब खत्म। लेकिन सब गया नहीं। होटल में मैं आईने में देखता हूं, गर्दन पर निशान। मैं पलक झपकाता हूं, पर वो नहीं। और तब मुझे समझ आता है, वो भानगर में नहीं रुका, वो मेरे साथ चला आया। अगर आप कभी आईने में देखें और आपकी परछाई आपसे एक सेकंड देर से हिले, तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज़ और विचार कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।